हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हमारा कक्षा 10वीं मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन में अध्याय 5 चल रहा है, समांतर श्रेणियाँ। उसकी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है 5.3। इसके आज क्वेश्चन नंबर 8 से आगे सोल्व करेंगे। 7 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं और इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप पुराने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि उस एपी के प्रथम 51 पद, कितने 51 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा दिया है और आपने को 51 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। देखो किस तरह से करेंगे हम इसको। सबसे पहले मानेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर क्या है डी है। हमें पता है, ये मानते हैं हम कि प्रथम पद ए से दर्शाते हैं और सार्वंतर किसे दर्शाते हैं, डी से, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दो शर्तें दी है। एक तो दूसरा पद दिया हुआ और एक तीसरा। दूसरा पद कितना दिया है 14, ठीक है। चूँकि हमें एक पद तो दिया है आपको, दूसरा पद मतलब A2। दूसरे पद को कैसे दर्शाते हैं, A2 से। A2 बराबर कितना दिया है आपका 14। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, दूसरे पद का फॉर्मूला होता है A + D = 14। ये इक्वेशन क्या है आपकी फर्स्ट। फिर हमें कौन सा पद दिया है, तीसरा पद कितना दिया है 18 दिया है। तो तीसरे का फॉर्मूला होता है आपका A3 = हमें कितना दिया है आपको 18। तो इससे हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस तीसरे पद का फॉर्मूला होता है 2D, क्या आएगा 2D = कितना 18। हम पुरानी क्लासों में कर चुके हैं, क्यों आता है A+2 के लिखते हैं, A+2D के लिखते हैं, 3D के लिखते हैं, सभी चीज़ें बताइए, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करें हम, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा देंगे तो आपका A कट जाएगा। देखो आप किस तरह से समीकरण 1 लिखते हैं A + D = 14 और दूसरा लिखते हैं A + 2D = कितना 18, ठीक है। ऊपर हमने माइनस का चिन्ह लगाया, मतलब घटा रहे, साइन चेंज होंगे। प्लस का ए है किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 2D है किसका हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 18 किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो प्लस ए और माइनस है कैंसिल, डी प्लस का और 2D किसका माइनस का घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का, साइन आएगा माइनस का। 2D में से डी घटाया कितना आ गया आपका डी -D। और आपका 14 प्लस का है लेकिन 18 किसका हो गया माइनस का, तो घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का, साइन आएगा माइनस का। 18 में से 4 घटाया कितना आ गया आपके, 18 में से 14 घटाए 4 आ गए, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपकी डी की वैल्यू, ठीक है, डी = कितना आ गया आपका 4। डी आ गया आपका 4। अब इस डी की वैल्यू हम कहाँ रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में है सेकंड में, तो अपना ए आ जाएगा, ठीक है। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 आपका है A + D = 14। किसकी वैल्यू रख रहे हैं अपन, डी की। तो A तो आपका आएगा +D, डी की वैल्यू कितनी है 4 = 14। तो A निकलेगा कितना निकलेगा 14, और प्लस का 4 उधर गया, किसका होगा माइनस का 4 हो गया। तो A की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 14 - 4 मतलब 10। अब हमारा ए आ गया, डी आ गया। हम कोई सा पद निकाल सकते हैं अगर हमें प्रथम पद पता है और सार्वंतर पता है, ठीक है। तो पहला पद आपका 10 है और सार्वंतर कितना है 4 है। हमें कौन सा पद निकालना है, 51वां पद। 51 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना, वो भी 51 पदों का, ठीक है ना। तो 51 पदों का योग के लिए फॉर्मूला होता है, देखें आप, योग के लिए फॉर्मूला होता है SN = n/2, ठीक है, 2a + n - 1 × d। ये आपका फॉर्मूला होता है योग ज्ञात करने का। एक और फॉर्मूला होता है लेकिन उसके लिए अंतिम पद पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखें आप, S कितने पदों को जोड़ना है 51, तो 51 = n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 51/2, 2 × a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10 प्लस n की वैल्यू वही 51 - 1 × d। d हम निकाल चुके कितना 4। अब सोल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा आपका। 2 से 51 कैंसिल नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। 2 × 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस, ये आपका आ गया 20 ना, प्लस 51 में से 1 घटा कितना आ गया 50, 50 × 4 50 × 4 51/2 ब्रैकेट 20 प्लस 50, 50 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका 200, है ना।
51/2 इंटू 200 और 20 कितना हो गया, 220 हो गया, कितना हो गया 220। 2 से हम कैंसिल करेंगे कितनी बार, देखो 2 से कैंसिल पूरा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 जीरो, तो कितना हो गया 110। तो आपका अगली स्टेप में आ रहा है 51 इंटू 110। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो तो आप लिख लो पहले, अब 11 का मल्टीप्लाई करना है, 11 एकम 11 के एक हासिल का एक, 11 5 55, 55 और एक कितना होगा 56। तो ये आपका आ गया, कितने पदों का योग आ गया S51। 51 पदों का जो योग आपसे पूछा था वो कितना आ गया 5610। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी, कोई सी एपी है, उसके पहले प्रथम 7 पदों का योग, मतलब पहले शुरुआत से पहले पद से लेकर 7 पदों को जोड़ने पर कितना आता है 49 49 आता है। फिर प्रथम 17 पदों को, अब 1 से लेकर 17 तक के पदों को जोड़ने पर कितना आता है योग 289 आता है। ठीक है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि पहला पद आपका ए होगा, सार्वत्रिक कितना होगा डी होगा। ठीक है, अब सबसे पहले दिया क्या है आपका 7 पदों का योग है ना, कितने पदों का योग दिया है 7 पदों का योग। तो चूंकि हमें दिया क्या है S7, S मतलब सम, 7 मतलब 7 पदों का योग, कितना दिया है आपका 49। ठीक है, इसका फॉर्मूला कितना होता है आपको, SN का फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, प्लस ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है, इजिकल टू कितना आपका 49। ठीक है, ये आपको दिया है पहली कंडीशन में। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखो आप यहाँ से n/2 तो आपका रहेगा है ना। देखो हमें किसी पद की वैल्यू पता है, देखो क्या 7 पदों का योग, मतलब n की वैल्यू कितने दी है आपको 7 दी है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे अपन 7, ब्रैकेट 2a की वैल्यू नहीं पता है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 7 -1 इंटू डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, इजिकल टू कितना 49। 7/2 ऐसा कैसे रहेगा, या तो इधर पहुंचा दो उसको, तो देखो 2a प्लस 7 में से एक घटाया कितना होगा 6d इजिकल टू 49, और ये 7 है ना, ये 7/2 उधर इंटू में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/7 पलट जाएगा, 7 से 7 49 काट दिया, 7 बार गया। ठीक है, तो क्या हो गया 2a प्लस 6d इजिकल टू 7 दूना 14 14। इक्वेशन क्या हो गई आपकी फर्स्ट हो गई। ठीक है, फिर दूसरा आपको दिया है प्रथम 17 पदों का योग दिया है, तो इससे हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। देखो आपको क्या दिया है S17, अब 17 पदों का योग कितना दिया है आपको 289, कितना दिया है 289 289। ठीक है ना। अब देखो किस तरह से करेंगे, फॉर्मूला तो ये रहेगा आपका n/2, n की वैल्यू कितनी है 17, तो 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस n की वैल्यू वापस 17 -1 इंटू डी और इजिकल टू 289। ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, यही फॉर्मूला वापस रिपीट किया, बस n की वैल्यू 17 रखी है। ठीक है ना। अब ये वापस इसका मान निकालेंगे तो ये उधर इंटू में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो आप 2a प्लस 17 में से एक घटाया कितना आएगा 16d इजिकल टू 289 आपका था इंटू 2 ऊपर जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये उधर जाएगा इंटू में तो पलट कर जाएगा, 17 से आप काट दो इसको। ठीक है, कितने में 17 बार, 17 का वर्ग होता है ये। अब इसका आप इक्वेशन क्या हुई आपकी 2a प्लस 16d इजिकल टू 17 दूना 34 34। इक्वेशन क्या हो गई आपकी सेकंड। ठीक है, 2 इक्वेशन हो गई आपकी। अब हमें पता है कि कितने पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, कब, जब हमें क्या पता हो a और d पता हो। ठीक है, तो a और d निकालेंगे हम यहाँ से। कौन कौन सी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, आप चाहो तो 2 में से भी एक को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो 2 में से एक को घटा दें, है ना, किसी में से भी घटा सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो जिसमें से घटा रहे उसको पहले देखेंगे, क्या 2a प्लस 16d इजिकल टू 34, और एक कौन सी थी 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d इजिकल टू कितना 14। अभी डायरेक्ट हम क्यों घटाते हैं, क्योंकि देखो दोनों में यहाँ भी पहला फंक्शन क्या है 2a और यहाँ भी कितना है 2a, दोनों में सेम था और दोनों के चिन्ह सेम है, तो आपके आसानी से कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो साइन चेंज करते हैं, नीचे घटाने पर नीचे वाले इक्वेशन के समीकरण के साइन चेंज होते हैं। प्लस का 2a माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 14 है, किसका हो जाएगा माइनस का।
ये आपका कैंसिल, 16 प्लस का और 6 किसका है, माइनस का, घटेगा तो कितना आएगा, 10D आएगा, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर कौन है, प्लस। इसी प्रकार ये प्लस है, ये माइनस, घटेगा लेकिन बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस आएगा, कितना आएगा, 20, ठीक है। डी की वैल्यू निकालेंगे 20 और डिवाइड में क्या चला जाएगा, 10, गुणा वाला कहा जाता है, डिवाइड में जाता है, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2 आ गया, सॉरी 2 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना, 10 से काटेंगे, 10 दूना 20, 2 बार। अब डी आ चुका है, इस डी की वैल्यू कहाँ रख दे अपन, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो डी का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं कहीं भी, तो डी का मान समीकरण चलो 1 में रख दे, 1 में, समीकरण 1 है आपका 2a + 6d = 14। ये देखो आप समीकरण 1, इसमें हम किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो आप कर दो आप डी की वैल्यू, तो 2a + 6 × डी की वैल्यू कितनी, 2i = 14, तो 2a + 6 दूना 12 हो गया = 14, 2a = 14 और 12 उधर गया तो किसका होगा, माइनस का 12 हो गया, ठीक है। 2a = कितना बचा आपका, 2 बचा, और ए की वैल्यू निकालेंगे तो 2 × वाला 2 डिवाइड में बच जाएगा, काट देंगे तो ए बराबर कितना आ गया, अगली स्टेप ए बराबर कितना आ गया, 1। अब हमारे पास ए आ गया और डी आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कितने पदों को जोड़ना है, एन पदों को योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो एन पदों का योग किस तरह से निकालेंगे वो देखें आप, एन पदों का योग, इसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा हो जाएगा, Sn = n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो किस किस की वैल्यू हम रख सकते हैं, n की वैल्यू हमें पता नहीं है तो n ऐसा कैसे रहेगा, 2 × a, क्योंकि n की वैल्यू n ही है ना, a की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस n की वैल्यू n ही है, और इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, n/2 या 2 + 2 का मल्टीप्लाई करेंगे n में तो 2n, और 2 का माइनस वन करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगली स्टेप, तो Sn = कितना आ रहा है, n/2 आ रहा है, इंटू 2n आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn = कितना, n × n कितना होगा, n² हो गया, तो n पदों का योग कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा, ठीक है। वो तो हमें शुरुआत में से दिख रहा था, देखो आप जितने पद हैं, अगर n पद है तो n² होगा, जैसे 7 पद थे तो 7 पद का योग कितना था, 7 का स्क्वायर 49, 17 पद थे तो 17 पद का योग कितना था, 17 का स्क्वायर कितना, 289। इसी प्रकार n पद होंगे तो उनका जो योग होगा कितना होगा, n² होगा। जैसे 10 पद होंगे, 10 का स्क्वायर 100, उनका योग कितना होगा, 100। 50 पद होंगे तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। इस तरह से आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का और लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से आपको दर्शाइए कि an1 a2 a3 से an में एक a से ap बनती है और यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, ठीक है। मतलब an = ये आपको सवाल दिया हुआ है और आपको ap बनती है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है ना, क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग, कितने पदों को जोड़ना है, 15 पदों को। तो हमें ap चाहिए पहले। अब ap कैसे मिलेगी वो देखें आप, है ना। 15 पदों को जोड़ना है तो सबसे पहले ap चाहिए। ap किस तरह से मिलेगी वो ध्यान दें हम। सबसे पहले n की वैल्यू, n बराबर कितना लेंगे, 1, ठीक है। n की वैल्यू हम पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3, इस तरह से एक n की वैल्यू 1 लेंगे तो a1 = 3 + 4 × n की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, है ना, 3 प्लस, सॉरी अगली स्टेप कर देते हैं, a1 = 3 + 4 × 4, 4 और 3 कितना हो गया, 7। मतलब पहला पद क्या हो गया, 7। फिर n की वैल्यू कितनी रखी हमने, 2, कम से कम 3 लेनी है, ठीक है। 2 रख लें तो कितना हो जाएगा, a2 = 3 + 4 × n की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा आपका, a2 = 3 + 4 दूना 8, 8 और 3 कितना हो गया, 11, ठीक है। इस तरह से, है ना, तो ये ap बनती जाएगी, है ना। फिर आपका n की वैल्यू कितनी ले लें अपन, 3, तो कितना हो जाएगा आपका a3, यहाँ n की वैल्यू अपने को 1 2 3 रखनी है, एक बार 1 रखा, 2 रखा, फिर एक बार 3 रखना है। a3 = 3 + 4 × 3, तो a3 कितना हो जाएगा आपका, 3 + 4 = 12, 12 और 3 कितना हो गया आपका, 15, ठीक है। तो आपकी ap क्या बन रही है वो देखें आप, है ना।
ए पी आपकी बन रही है, पहला पद कितना था 7, दूसरा कितना है 11, तीसरा कितना है 15। इस तरह से आपका है। और कितने पदों को जोड़ना है 15 पदों को जोड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले पहला पद कितना है 7, फिर निकाल लेते हैं सार बनता है डी, फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, डी इजिकल टू दूसरा पद कौन सा है 11 और माइनस पहला पद कौन सा 7, घटा देंगे तो डी की वैल्यू 7 में से 11 में से 7 घटाए कितने आ गए आपके 4, कितने आ गए 4। अब ए और डी आ चुका है, ठीक है। और कितने पदों को जोड़ना है n पदों को, n मतलब कितने 15 पदों को जोड़ना है, ठीक है। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इजिकल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रख देते हैं, एस एन की वैल्यू 15 इजिकल टू 15/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू हुई 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। सब वैल्यू रखिए, सॉल्व कर लो। 15/2 7 दूना 14 प्लस 15 में से एक घटा कितना आ गया आपका 14, 14 चौक कितना हो गया 56, है ना। सॉल्व कर लिया पूरा, तो 15/2 और इंटू 6 4 10 जीरो हासिल करें, 5 और 1 6 और 1 7 70, है ना। 2 से आप काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 35, 35 का गुणा 15 में किया, 15 इंटू 35 किस तरह से होगा आपका 15 5 75 की 5 हासिल के 7, 15 दिया 45, 45 और 7 कितना हो गया 52, है ना। ये आपका आ गया कितने पदों को S15 15 पदों का योग आ गया, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में था। अब दूसरा क्वेश्चन आपको इसी में दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, ए एन इजिकल टू दिया है 9 माइनस 5n, इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको इतने पदों को आपको वही इसमें 15 पदों का योग निकालना। सबसे पहले वही n की वैल्यू पहले लिखेंगे अपन 1, n बराबर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ A1 इजिकल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, तो A1 इजिकल टू 9 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है 4 हो गया इस तरह से ना। फिर अगला देखेंगे अपन, n की वैल्यू कितनी लेंगे, n इजिकल टू लेंगे 2, है ना, ठीक है। 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका A2 इजिकल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, तो A2 इजिकल टू कितना हो गया 9 माइनस 10 में से एक घटाए तो माइनस का 1, फिर n इजिकल टू कितना लेंगे 3 लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा A3 इजिकल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15 में से 9 घटाए तो कितना बचे आपके माइनस का, ठीक है ना। 15 में से आपका 9 घटाया, ठीक है, तो माइनस का कितना बचा आपका 6, इस तरह से, है ना। तो पहला पद कितना आया 4, फिर दूसरा कितना है आपका -1, फिर तीसरा कितना है आपका -6, तो AP आपकी क्या बन जाएगी AP आपकी बन रही है, देखो आप पहला पद कितना है 4, दूसरा कितना है -1, तीसरा कितना है -6, इस तरह से चलता जाएगा। अब अगर AP बन चुकी है तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं पहला पद कितना है आपका 4, फिर निकालेंगे D सार बनतर, फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। चलो देखते हैं D निकाल लेते हैं, तो D इजिकल टू A2 की वैल्यू कितनी है आपकी -1 और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 4, तो D इजिकल टू कितना हो जाएगा -5, ठीक है। इस तरह से A और D आ चुका है। कितने पदों को जोड़ना है अपने को, देखो आप, ठीक। अब 15 पदों को जोड़ना है तो फॉर्मूला लगा देते हैं, SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। देखें आप आगे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। S n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, तो यहाँ भी आ जाएगा 15/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी 4 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 15 है, तो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली थी -1, है ना। डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हम -5, एक मिनट -5 सोल्व कर लो। 15/2 4 दूना 8 प्लस 15 में से एक घटाया 14, 14.70 किसका हो जाएगा, चलो 14 इंटू -5 ऐसा आएगा। 15/2 8 प्लस माइनस हो जाएगा 15 चौक 14.70 कितना होता 70, ठीक है। 15/2 गुणा घटा देते हैं, 70 में से 8 घटा दिए, ठीक है ना।
तो कितना आ गया आपका 62, 62 आ गया, वो भी किसका, माइनस का। 2 से काट दो 62 को, कितना आ जाएगा, माइनस का 31। तो 15 इंटू माइनस 31 गुणा कर देते हैं, है ना। माइनस तो ऐसे 15 का 15 की 5 हासिल का 1, 15 3 45 और 1 46, ठीक है। माइनस कितना आ गया, 465 आ गया। इस तरह से आपका 15 पदों का योग आ चुका है ना।